हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस थंडर। और हम आ गए हैं एक और नए इंफॉर्मेशनल और एजुकेशनल वीडियो के साथ। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस थंडर। आज हम लोग एक स्क्वायर बेस्ड पजल के साथ हैं जो कि काफ़ी ट्रिकी है। इसमें 8 लोगों का अरेंजमेंट है जिसमें कुछ इनसाइड फेस कर रहे हैं, कुछ आउटसाइड फेस कर रहे हैं, कुछ मिडिल में बैठे हैं, कुछ कॉर्नर पे बैठे हैं और कुछ फ्लावर को लाइक करते हैं, कुछ फ्रूट्स को लाइक करते हैं। तो काफ़ी ट्रिकी सा अरेंजमेंट है। यहाँ पे आपको ये भी नहीं पता कि कॉर्नर्स वाले कौन सी फेसिंग है, मिडिल वाले कौन सी फेसिंग है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए और खुद से सॉल्व करिए और उसके बाद आप मेरी अप्रोच को देखिए कि मैं कैसे सॉल्व कर रही हूँ, वो आप फिर फॉलो करके देखिए कि आपको दोनों में से सबसे कम समय कौन से अप्रोच को फॉलो करके लग रहा है। तो जिस भी अप्रोच को फॉलो करके आपको कम समय लग रहा है, आप आगे से उसी अप्रोच को फॉलो करें। तो चलिए एक बार क्वेश्चन को देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। अब आइए हम लोग भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को इजीली टैकल कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं। लाइन बाय लाइन हिंदी में भी पढ़ेंगे और उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ना शुरू करेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या कुछ दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में दिया है, देयर आर 8 persons A, B, C, D, E, F, G and H are sitting around a square table such that 4 of them likes flowers like लिली, रोज, ऑर्चिड एंड सनफ्लावर एंड 4 of them like fruits। तो 4 लोग फ्लावर पसंद करते हैं, 4 लोग फ्रूट पसंद करते हैं। द वन हू लाइक फ्लावर सिट्स एट कॉर्नर। तो जो लोग फ्लावर पसंद करते हैं वो लोग कहाँ बैठेंगे? कॉर्नर पे बैठेंगे। और जो लोग फ्रूट पसंद करते हैं वो लोग कहाँ पे बैठेंगे? मिडिल में बैठेंगे, राइट। द वन हू लाइक फ्लावर्स sits at corner, those who like fruit sits at the middle of the table. Some of them are facing towards the center while some are facing outside the center। अब कौन सेंटर फेस कर रहा है, कौन आउटसाइड फेस कर रहा है, किस जगह पे बैठा है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, हमें सब खुद ही इसको निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं। आगे क्वेश्चन में लिखा है, वन हु लाइक्स बनाना सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एफ हु फेजेस इनसाइड। अच्छा, तो एक आप पहले स्क्वायर अरेंजमेंट 2-3 तो बना ही लो। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि जो बनाना है वो एफ के थर्ड राइट पे बैठता है। अब देखिए बनाना क्या है? बनाना है एक फ्रूट। तो फ्रूट कहाँ बैठता है? मिडिल में बैठता है। तो बनाना कहीं ना कहीं मिडिल में आएगा। और क्या बोला? जो बनाना लाइक करता है वो एफ के थर्ड राइट पे आएगा और एफ जो है वो इनसाइड फेस कर रहा है। तो एफ यहीं होगा, तभी तो 1 2 3 राइट पे बनाना आएगा। और एफ कहाँ फेस कर रहा है? इनसाइड फेस कर रहा है। तो हमने इस चीज को हम यहाँ पे नोट कर सकते थे, तो हमने नोट कर लिया। आगे लिखा हुआ है सी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी। तो इस चीज को हम नहीं नोट कर सकते, यहाँ पे नोट कर लेंगे कि डी के थर्ड राइट पे कहीं ना कहीं सी बैठता है। सी सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ डी। वन हु लाइक्स मैंगो सिट्स थर्ड राइट ऑफ सी। अच्छा, सी के थर्ड राइट पे मैंगो वाला आएगा, राइट। सी के जो थर्ड राइट होगा वहां पे आएगा वो आदमी, वो पर्सन जिसको मैंगो पसंद है। वन हु लाइक मैंगो सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी। डी डज नॉट लाइक मैंगो। अच्छा, मैंगो जो है वो डी पसंद नहीं करता है, तो इस चीज को भी हमने नोट कर लिया है। आगे लिखा है द वन हु लाइक्स लिली सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ बी। अच्छा, बी के थर्ड राइट पर वो बंदा बैठेगा जिसको लिली पसंद है। वन हु लाइक्स लिली सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ बी। ई लाइक्स सनफ्लावर एंड सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु लाइक्स मैंगो। अच्छा, जो कि मैंगो पसंद करता है उसके इमीडिएट राइट पे ई आएगा जो कि सनफ्लावर पसंद करता है, राइट। द ई लाइक्स सनफ्लावर सिट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु लाइक्स मैंगो। एच सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक्स ऑर्चिड। अच्छा, जो भी ऑर्चिड पसंद करता है उसके थर्ड राइट पे कौन आएगा? एच आएगा, राइट। एच सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक्स ऑर्चिड। वन हु लाइक कीवी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एच। मतलब एच के सेकंड राइट पे वो बंदा आएगा जिसको कीवी पसंद है। यहाँ पे हम लोग सिर्फ कंडीशंस को अभी नोट कर रहे हैं, आपको भी ऐसे ही नोट करना है कंपाइल करके। कंपाइल करने का मतलब ये है कि देखिए जब डी के थर्ड राइट पे सी आया, फिर जब सी के बारे में बात हुई तो देखिए उसके मैंने अगल बगल ही लिखा, राइट। तो इस तरीके से आपको कंपाइल करके इस कंडीशन को नोट करना है। तो द वन हु लाइक्स कीवी सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ एच। तो हमने लिख लिया द वन हु लाइक कीवी फेजेस बी। देखो जो कीवी पसंद करता है
वो बी को फेस करता है। तो इस चीज को भी हमने नोट कर लिया है। आगे लिखा है वन हु लाइक्स लिली सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ बी। तो द वन हु लाइक्स लिली सिट्स थर्ड टू द बी के थर्ड राइट पे लिली आएगा। ये ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है द वन हु लाइक्स लिली सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ बी, 2 बार हो गया है ये, तो इसको हम लोग को नहीं लिखना है। आगे लिखा है वन हु लाइक्स ऑर्चिड सिट्स ऑपोजिट टू सनफ्लावर। तो ऑर्चिड के बारे में बात यहाँ हुई है, तो यहीं पे आपको लिखना है कि जो ऑर्चिड है वो किसके ऑपोजिट बैठा है, सनफ्लावर के ऑपोजिट बैठा है। ठीक है। अच्छा देखो एक चीज आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पे क्या लिखा, वन हु लाइक्स ऑर्चिड ऑपोजिट टू सनफ्लावर, और यहाँ पे लिखा हुआ है वन हु लाइक्स वन हु लाइक्स ऑर्चिड सिट्स ऑपोजिट टू सनफ्लावर, और यहाँ पे लिखा हुआ है द वन हु लाइक्स कीवी फेजेस बी। तो कीवी जो है ना ये फेस कर रहा है बी को। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखो, इसका मतलब अभी आप जब सॉल्व करोगे तो खुद ही समझ जाओगे। द वन हु लाइक्स कीवी फेजेस बी और द वन हु लाइक्स ऑर्चिड सिट्स ऑपोजिट टू द वन हु लाइक्स सनफ्लावर। आगे लिखा है सी डज नॉट लाइक ऑर्चिड। सी को ऑर्चिड नहीं पसंद है, तो ऑर्चिड में क्रॉस करके आप यहाँ लिख दीजिए सी। वन हु लाइक्स रोज सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जी, मतलब जी के थर्ड राइट पे वो बंदा आएगा जिसको रोज पसंद है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है वन हु लाइक्स रोज सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जी। अब बोला है जी और ई जो है वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि जी और ई जो होंगे ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन को फेस करेंगे। तो यहाँ से हमारी सारी कंडीशंस, यहाँ पे हमारा पजल पूरा हमने पढ़ लिया है, सारी की सारी कंडीशंस यहाँ पे नोट कर ली है। अब हम लोग इस चीज़ को बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने क्या चीज़ फिक्स की थी, एफ को और बनाना को। तो देखिए यहाँ पे एफ और बनाना के बारे में हमने कोई भी कंडीशन नोट की है तो नहीं की है, तो यहाँ से हम पजल को डेफिनेटली स्टार्ट नहीं कर सकते। अब हमें पजल को कहाँ से स्टार्ट करना है, हमें पजल को वहां से स्टार्ट करना है जहां से हमें डेफिनेटली कुछ पता हो। देखिए ये देखिए सी के थर्ड राइट पे आएगा मैंगो। ठीक है, तो सी के थर्ड राइट पे मैंगो आ रहा है, तो मैंगो क्या है, मैंगो है फ्रूट, और वो कहाँ पे आएगा, मिडिल में आएगा, तो मैंगो तो यहीं पे आएगा। अब ये बोला सी के थर्ड राइट पे आएगा, तो सी यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है। अगर सी सेंटर फेसिंग है तो यहाँ पे होगा, अगर सी आउटसाइड फेसिंग है तो सी यहाँ पे होगा, राइट। तो इसकी हम 2 पॉसिबिलिटी बना लेते हैं। कई बार यही गलती हम लोग करते हैं कि क्वेश्चन को गलत जगह से शुरू करते हैं, फिर कोई हम लोगों को क्लू नहीं मिलता। मगर घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जामिनेशन में अगर आप जरा भी घबरा गए तो क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व होगा। तो आप और बनाइए, दूसरी पॉसिबिलिटीज ले लीजिए, इसको यहीं पे छोड़ दीजिए, यहीं पे लीव कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, सी के थर्ड राइट पे मैंगो, तो सी एक बार यहाँ पे ले लो इनसाइड फेसिंग थर्ड राइट पे मैंगो, सी एक बार यहाँ ले लो आउटसाइड फेसिंग सी के थर्ड राइट पे मैंगो। ये कंडीशन हमारी सॉल्व हो गई। और क्या बोला, डी के थर्ड राइट पे कहीं ना कहीं सी आएगा, तो डी आप यहाँ नहीं रख सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोला डी मैंगो नहीं है, तो डी को आपको यहाँ रखना पड़ेगा। डी के 1 2 3 राइट पे सी आएगा, तो अगर सी यहाँ पे आ रहा है मतलब डी क्या है, आउटवर्ड फेसिंग है। इस केस में भी डी यहाँ नहीं आएगा, डी यहाँ आएगा। डी के 1 2 3 राइट पे सी अगर यहाँ आएगा तो डी क्या है, इनसाइड फेसिंग है। तो ये कंडीशन भी हमारी सॉल्व हो गई। आगे क्या बोला, मैंगो के इमीडिएट राइट पे आएगा ई सनफ्लावर। ठीक है, मैंगो के इमीडिएट राइट पे आएगा ई सनफ्लावर। और क्या बोला, जो सनफ्लावर है वो ऑर्चिड को फेस कर रहा है। देखो मैंगो का मान लो इमीडिएट राइट ई सनफ्लावर हम यहाँ दे देते हैं, और फिर यहाँ पे ऑपोजिट सनफ्लावर के आ जाएगा ऑर्चिड। ठीक है, अब मैंगो का मान लो इमीडिएट राइट ये हम मानते हैं, ई सनफ्लावर यहाँ पे देते हैं, तो उसके इमीडिएट राइट पे उसके इमीडिएट ऑपोजिट पे, उसके जस्ट ऑपोजिट पे आएगा ऑर्चिड। लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखी थी, ऑर्चिड कभी भी सी नहीं होगा, राइट। तो मैंगो का इमीडिएट राइट पे ई सनफ्लावर यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि सनफ्लावर के अपोजिट हमको लाना है ऑर्चिड, मगर ऑर्चिड सी नहीं है, ये क्वेश्चन में हमें पता है। तो मैंगो का जो इमीडिएट राइट होगा वो क्या होगा, ई सनफ्लावर ये होगा। तो ये अगर इमीडिएट राइट है दैट मीन्स मैंगो क्या है, इनसाइड फेसिंग, और इसके ऑपोजिट क्या आ जाएगा, ऑर्चिड आ जाएगा। सेम टू सेम इसमें भी अगर ई सनफ्लावर आप यहाँ पे दोगे तो ऑर्चिड यहाँ पे नहीं आएगा, तो ई सनफ्लावर आपको क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे देना पड़ेगा, तभी तो आपका ऑर्चिड यहाँ पे आ पाएगा। और मैंगो के अगर इमीडिएट राइट ई सनफ्लावर ये आ रहा है तो दैट मीन्स मैंगो क्या है, आउटवर्ड फेसिंग है। तो ये कंडीशन भी आपकी सॉल्व हो गई, ये कंडीशन भी आपकी सॉल्व हो गई, राइट। अब क्या बोला, ऑर्चिड के थर्ड राइट पे आएगा एच, तो ऑर्चिड यहाँ पे है तो 1 2 3 राइट पे एच, ये भी हो सकता है 1 2 3 राइट पे
एच ये भी हो सकता है। तो ऑर्चिड के थर्ड राइट पे एच आने की हमारी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो अभी फ़िलहाल हम लोग इसको लीव करके रखते हैं, अदरवाइज हमें एक और पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेगी। लेकिन आप एक चीज़ देख सकते हो, देखो मैंगो यहाँ पर आपका है, ठीक है। अब आपका क्या बोला, ऑर्चिड के थर्ड राइट पे आएगा एच, तो ऑर्चिड के 1 2 3 राइट पे मान लो आप एच यहाँ पे ला देते हो, ठीक है। और एच के सेकेंड राइट पे आएगा कीवी, तो कीवी यहाँ तो आ नहीं सकता, कीवी यहाँ आएगा और कीवी के ऑपोजिट आएगा बी। मगर इसमें क्या बोला था कि ये दोनों एक दूसरे को फेस करेंगे, मगर मैंगो क्या है, आउटवर्ड फेसिंग है, तो दोनों फेस कर पाएंगे क्या, एक दूसरे को देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे, तो ये कंडीशन हमारी नहीं बनेगी। अब इस केस में देखो, ऑर्चिड के 1 2 3 राइट पे अगर आप एच को यहाँ लाते हो और एच के सेकेंड राइट पे आएगा कीवी, तो कीवी चाहे यहाँ पे ला दो और एच के सेकेंड राइट पे कीवी चाहे यहाँ पे ला दो, दो पॉसिबिलिटी आपकी बन सकती है। लेकिन एच के देखो ऑर्चिड अगर यहाँ पे है तो 1 2 3, अगर एच को आप यहाँ पे ला रहे हो तो आपको क्या बोला, एच के सेकेंड राइट पे कीवी लाना है, तो कीवी तो केवल यहीं पे आ सकता है ना, क्योंकि ये क्या है, आउटवर्ड फेसिंग है। तो आउटवर्ड फेसिंग का सेकेंड राइट कीवी कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो एक बार करके देखते हैं, ऑर्चिड यहाँ है 1 2 3, एच यहाँ पे आएगा और एच के सेकेंड राइट पर कीवी यहाँ पे आएगा। और क्या बोला था, कीवी जो है वो बी को फेस करेगा, तो कीवी क्या बी को फेस कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, मतलब ये कंडीशन तो हमारी रॉन्ग हो गई। आगे देखते हैं, यहाँ पे देखो ऑर्चिड के थर्ड राइट पे आएगा एच, ऑर्चिड यहाँ पे आ गया, तो 1 2 3 यहाँ पे आ गया एच, ठीक है। और क्या बोला, एच के सेकेंड राइट पे आएगा कीवी, तो एच यहाँ पे क्या इनवर्ड फेसिंग है, इसके सेकेंड राइट पे कीवी यहाँ आएगा और कीवी बी को फेस करेगा, तो क्या कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, तो ये कंडीशन हमारी नहीं बन पाएगी। अब इस केस में देखो, ऑर्चिड के थर्ड राइट पे एच, तो 1 2 3 एच यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर ऑर्चिड के थर्ड राइट पे एच यहाँ आ रहा है, मतलब ऑर्चिड क्या होगा, यहाँ पे आउटवर्ड फेसिंग होगा, राइट, आउटवर्ड फेसिंग होगा। और क्या बोला, एच के सेकेंड राइट पे कीवी आएगा, तो देखो यहाँ पे तो कीवी आ नहीं सकता, तो कीवी कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, तो इसका सेकेंड राइट पे कीवी आ गया। तो सेकेंड राइट पे अगर कीवी इसके यहाँ आ रहा है, दैट मीन्स एच क्या है, एच है इनवर्ड फेसिंग। और क्या बोला, कीवी बी को फेस कर रहा है, तो देखो ये क्या है, इनवर्ड फेसिंग कर रहा है, तो कीवी बी को फेस कर सकता है और ये भी इनवर्ड फेसिंग, जब दोनों इनवर्ड फेसिंग करेंगे तभी तो दोनों एक दूसरे को फेस करेंगे। तो एच के सेकेंड राइट पे यहाँ पे आ गया है कीवी, ऑर्चिड के थर्ड राइट पे आ गया है एच, कीवी बी को फेस कर चुका है, तो तीनों ही कंडीशन यहाँ पे हमारी एकदम फिट बैठ रही है। आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है बी के थर्ड राइट पे कहीं ना कहीं आएगा लीली, तो बी यहाँ पे है, उसका थर्ड राइट 1 2 3 क्या है, लीली, यहीं पर आएगा, ये कंडीशन सॉल्व हो गई। और क्या बोला, जी के थर्ड राइट पे आ जाएगा रोज, तो जी के थर्ड राइट पे रोज आएगा, तो रोज के लिए देखो कहाँ पे जगह बची, केवल एक ही जगह बची है ये, तो जी कहाँ पे आ सकता है, जी एक तो यहाँ 1 2 3 हो सकता था, लेकिन यहाँ पे एच है तो जी यहाँ पे आ जाएगा, जी के 1 2 3 राइट पे रोज आ जाएगा, ये कंडीशन भी आपकी सॉल्व हो गई। और एक चीज क्या बोला था, जी और ई ऑपोजिट डायरेक्शन फेस करेंगे, मतलब अगर जी इनवर्ड फेसिंग है तो ई क्या हो जाएगा, आउटवर्ड फेसिंग हो जाएगा, ये कंडीशन भी आपकी सॉल्व हो गई। अब केवल एक कंडीशन बची थी कि एफ के थर्ड राइट पे आएगा बनाना, और एफ क्या है, एफ है इनवर्ड फेसिंग। अच्छा देखो, दो प्लेसेस है बनाना की, राइट, एक ये प्लेस है और एक ये प्लेस है। तो मान लो f को अगर आप यहाँ रखोगे तो 1 2 3 राइट पे यहाँ पे बनाना आ सकता है, लेकिन अगर आप बनाना को यहाँ रख रहे हो तो f के लिए कहीं जगह नहीं है, तो इसीलिए आपको बनाना को यहीं रखना पड़ेगा और f के थर्ड राइट पे बनाना आ जाएगा और f इनवर्ड फेसिंग भी हो जाएगा। तो ये कंडीशन भी आपकी देखिए कितनी आसानी से सॉल्व हो गई है। सारे के सारे लोग यहाँ पे सेटल हो गए हैं, सारे फ्रूट्स, सारे फ्लावर्स सभी के सभी अरेंज हो गए हैं, आसानी से पजल सॉल्व हो गई। ये वाली पजल हमारी बिल्कुल करेक्ट है। तो ये जो है ना फेसेस, केवल यही एक शब्द जो था यहाँ पे फेसेस, यही गेम कर रहा था, ठीक है। तो आपको शब्द का मतलब समझना है। काफ़ी अच्छी पजल थी, काफ़ी ट्रिकी पजल थी। आई होप आपको समझ में आया होगा और मैं आपको समझा पाई होंगी कि इसको मैंने कैसे सॉल्व किया। इस वर्ड का मतलब आपको समझ में आया होगा, फेस का मतलब, ऑपोजिट का मतलब, ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।